हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 30 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी राजस्थान राज्य का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 30 मार्च को। तो हर साल 30 मार्च को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2024 में राजस्थान ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, 4 जनवरी 1949 को जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर रियासतों के विलय की घोषणा की गई थी। फिर इसके बाद इन रियासतों के विलय के बाद जो एक बड़ा स्टेट बना था उसे राजस्थान कहा गया और फिर इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज़ादी से पहले राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में राजपुताना नाम दिया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और यह देश का 1/10वां भाग है। यानी कि पूरे देश का जो एरिया है उसका 1/10वां भाग किसका है? राजस्थान का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.89 करोड़ बताई गई थी। राजस्थान में वर्तमान में कुल 10 संभाग और 50 जिले हो गए हैं। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरा लाल शास्त्री। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं। इसके अलावा राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। दोस्तों, राजस्थान के नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और केवला देव घाना पक्षी विहार, ये सभी राजस्थान राज्य में स्थित हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्थापना दिवस की बात आई है तो चलिए कुछ प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हमने बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया है 22 मार्च को। और उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 9 नवंबर को। और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। और आपको याद रखना है कि 1 नवंबर को 7 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उनमें पहला राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर तीसरा राज्य है पंजाब और चौथा राज्य है हरियाणा। इसके अलावा याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस, केरल राज्य का स्थापना दिवस और इसके अलावा आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा पेड कोर्स में जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स के फाउंडेशन बैच शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जियोग्राफी का भी फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है। तो उनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में LIC बोलते हैं। तो LIC विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि LIC दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। इसकी ब्रांड वैल्यू है 9.8 अरब डॉलर की। तो ये ब्रांड वैल्यू भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में LIC को 3A रेटिंग दी गई है
और याद रखिएगा कि LIC के बाद सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बताया गया है ऑस्ट्रेलिया का NRMA इंश्योरेंस। तो इसका बीमा ब्रांड है 1.3 अरब डॉलर का। इसके अलावा दोस्तों इस रिपोर्ट में विश्व की टॉप बीमा कंपनियों के बारे में भी बताया गया है। तो पहले स्थान पर है पिंग एन जो कि चाइना की इंश्योरेंस कंपनी है। फिर दूसरे नंबर पर है आलियांज जो कि जर्मनी की बीमा कंपनी है। तीसरे नंबर पर है चाइना लाइफ इंश्योरेंस और चौथे नंबर पर है AXA जो कि फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी है। और फिर इसके बाद है CPIC चाइना की इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये है दुनिया की टॉप बीमा कंपनियां। LIC के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो LIC का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। और आपको याद रखना है कि LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस का अभी हाल ही में अधिग्रहण किया है और कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन शुरू किया है। ठीक है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक 2023 का पुरस्कार जीता है। दोस्तों एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच। तो उसने ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की GDP ग्रोथ बढ़ करके 7% हो जाएगी। भारत की बेरोजगारी दर 2023 में घटकर कितनी हो गई है? 3.1% रह गई है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं राजीव कुमार शर्मा। तो राजीव कुमार शर्मा अभी हाल ही में BPRD यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है कि राजीव कुमार शर्मा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS ऑफिसर हैं। उनका कार्यकाल कब तक का होगा? तो 2026 तक उनका कार्यकाल होगा। राजीव शर्मा BPRD के DC के रूप में बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। दोस्तों बात करते हैं BPRD के काम की। तो BPRD का काम होता है पुलिस को मॉडर्न बनाना और उसमें समय समय पर बदलाव करना। तो इसके लिए BPRD की स्थापना की गई थी। और BPRD की स्थापना कब की गई थी? 28 अगस्त 1970 को। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो सदानंद वसंत दाते NIA के डायरेक्टर जनरल बने हैं। इसके अलावा पीयूष आनंद NDRF के डायरेक्टर जनरल बने हैं। हंसा मिश्रा UPSC के निदेशक बने हैं। अभय कुमार म्यांमार में भारत के एम्बेसडर बने हैं। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा मरियम मेमन मैथ्यू डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी हैं। हिमांशु अग्रवाल जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर। MB राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष और किरण रिजिजू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं। मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख बने हैं। दीपक कुमार यूपी के नए गृह सचिव बने हैं। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के DGP बने हैं। विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत बने हैं और TR चांगसन क्यूबा में भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट कार्यक्रम 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम 2024 लॉन्च किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग अप्रैल मई 2024 में की जाएगी। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसरो के इस स्टार्ट कार्यक्रम के माध्यम से UG और PG छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी UG और PG के स्टूडेंट के लिए अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में एक प्रारंभिक स्तर का यानी प्राइमरी लेवल का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अभी हाल ही में इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था पिछले साल। इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV पुष्पक का अभी हाल ही में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है पुष्पक। इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 को 2028 से पहले लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत ने अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए 2035 का लक्ष्य रखा है। तो ये घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो मोदी जी ने ये कहा था कि भारत अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक बना लेगा। इसके अलावा भारत 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक कौन कहे जाते हैं या अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक कौन कहे जाते हैं? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कमल किशोर। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि कमल किशोर को नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा की गई है। दोस्तों, कमल किशोर के बारे में आप याद रखिएगा कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी हैं। कमल किशोर ने यूनाइटेड नेशन में किसका स्थान लिया है? मामी मिजुटोरी का, जो कि जापान के थे। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें देशों की संख्या कितनी है? 193। इसकी लैंग्वेज कौन कौन है? रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज और स्पेनिश। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 हाइब्रिड मोड में कहां शुरू हुआ है? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड रूप में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो दोस्तों, पहली बार हाइब्रिड मोड में आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में। तो इसका जो वर्चुअल मोड है ये 28 मार्च 2024 को किया गया है और इसका जो फिजिकल मोड है वो 1 और 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किया जाएगा। आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी करेंगे। इस कार्यक्रम में CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती। अभी हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में एक ट्राइलेट 2024 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने राजस्थान में पहली अपाचे स्क्वाड्रन को स्थापित किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, उसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के मुख्यालय, जिसका नाम रखा गया है नौसेना भवन, तो उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसका एस रमन। तो एस रमन के द्वारा फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक को लिखा गया है। एस रमन की बात करें तो वह कैनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इसके अलावा सेबी के पूर्णकालिक सदस्य रहे हैं। तो उनके द्वारा इस पुस्तक को अभी हाल ही में लिखा गया है। बात आई है पुस्तक की, तो हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में सोइलोइंग द सन पुस्तक को लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के द्वारा लिखा गया है।
बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा लिखा गया है। PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? तो ये वर्तमान में गोवा के गवर्नर हैं। एन अनकॉमन लव पुस्तक को लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक को MJ अकबर ने लिखा है। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। 2 पलकों की छांव में पुस्तक को डॉक्टर हेमा जोशी ने। ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक को रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखा है। सिंधिया और 1857 पुस्तक को डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा है। इसके अलावा बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक को कैप्टन हिमाद्री दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम फर्स्ट रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो उसके द्वारा विक्रम फर्स्ट रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। आपको याद रखना है कि इस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है इसरो के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और दोस्तों आपको याद रखना है कि विक्रम फर्स्ट रॉकेट की मदद से इस साल के अंत तक यानी 2024 के अंत तक एक उपग्रह लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अपना पहला रॉकेट विक्रम फर्स्ट 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्काई रूट कंपनी का पहला रॉकेट कौन था? तो विक्रम S, जिसे 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। चलिए बात करते हैं स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की। तो इसकी स्थापना 12 जून 2018 को की गई थी और इसके संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। तो इनके द्वारा ही स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की स्थापना की गई है। दोस्तों स्काई रूट एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक लॉन्च सेवा कंपनी है, यानी इसका काम होगा आने वाले समय में निजी उपग्रह लॉन्च करना। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात में अभी हाल ही में शिक्षा रिफॉर्म नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया है गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने, और इसकी लॉन्चिंग सूरत में की गई है। दोस्तों शिक्षा रिफॉर्म का उद्देश्य शिक्षा में क्रांति लाना है और अनुभवी और उच्च योग्य शिक्षकों के द्वारा हाई क्वालिटी वाले पाठ्यक्रम प्रदान करना है। बात आई है गुजरात की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, इसलिए 1 मई को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो गिर वन नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क, वशंदा नेशनल पार्क और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में आफिस्पा कानून का विस्तार किया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में आफिस्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको याद रखना है कि जब भी आफिस्पा कानून का विस्तार किया जाता है तो वो 6 महीने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अभी हाल ही में आफिस्पा कानून का विस्तार किया गया है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आफिस्पा कानून क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इसको 11 सितंबर 1958 को पास किया गया था और यह कानून अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। तो भारत के जो अशांत क्षेत्र हैं वहां पर इस कानून को लागू किया जाता है और इस कानून के तहत जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, सुरक्षा बल होते हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर दिया जाता है। इसके तहत सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। साथ ही इस कानून के चलते कई मामलों में बल का प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों आफिस्पा को सिर्फ आसान क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं?
पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। डेनियल कॉनवेन का निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? सनराइजर हैदराबाद ने। दिमित्री कुलेबा किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा देश हिस्सा लेगा? सऊदी अरब। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16% की। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में प्रथम। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? आईएनएस चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? आईएनएस कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? आईएनएस विक्रांत। भारत का प्रथम प्रक्षेपात यानी मिसाइल कौन है? पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय यानी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में किया गया था। और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएसके ने अब तक कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है सीएसके ने। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार आईपीएल का खिताब जीता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों ने बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, सरेस्का नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।